पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद धमकियों की बाढ़ आ गई है। धमकी पर धमकी दी जा रही है। आतंक की गीदड़ भभकी, अलकायदा की धमकी। विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया है, लेकिन इसे लेकर मुसलमानों का भड़कने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब आतंकी संगठन अलकायदा की AQIS यानी अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट का एक लेटर सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसने धमकी दी है कि हिंदुओं को मारकर अपमान का बदला लिया जाएगा। चिट्ठी में लिखा है कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। ऐसे लोग न अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे और न ही सेना उनकी रक्षा कर पाएगी। हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं। हम अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटकों को बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा दिया जाए जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। आतंक की गीदड़ भभकी, जज को धमकी। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले और सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर को भी धमकी दी गई है। रवि कुमार दिवाकर को चिट्ठी मिली जिसमें लिखा है कि हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जज की सुरक्षा में इजाफा किया है। आतंक की गीदड़ भभकी, काजी की धमकी। इधर कानपुर हिंसा में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पत्थरबाज और आग लगाने वालों के चेहरे रडार पर आ रहे हैं, तो आरोपियों को बचाने के लिए उनके पैरवीकार कानूनी भाषा छोड़ मरने मारने की धमकी पर उतारू हैं। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे अब। आतंक की गीदड़ भभकी, तौकीर रजा की धमकी। मौलाना तौकीर रजा ने भी धमकी भरे अंदाज में देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। कहा है कि अगर नुपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो धरना करेंगे। सरकार को जो फैसला करना चाहिए था, इनको सजा दी जानी चाहिए थी, इनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी, वो गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। ये चिंता का विषय है। सवाल है कि जिस देश में रोज सनातन के अपमान के बावजूद कभी ऐसा बवाल नहीं होता, ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे पर आस्था पर प्रहार के बावजूद हंगामा नहीं होता, उस देश में एक विवादित टिप्पणी के बाद प्रदेश की सड़क से लेकर विदेशों तक भारत के अपमान की साजिश आखिर क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उठाए गए तो फिर सब कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद धमकियों की बाढ़ आ गई है। धमकी पर धमकी दी जा रही है। आतंक की गीदड़ भभकी, अलकायदा की धमकी। विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं। बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर दिया है, लेकिन इसे लेकर मुसलमानों का भड़कने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब आतंकी संगठन अलकायदा की AQIS यानी अलकायदा इन द सब कॉन्टिनेंट का एक लेटर सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उसने धमकी दी है कि हिंदुओं को मारकर अपमान का बदला लिया जाएगा। चिट्ठी में लिखा है कि भगवा आतंकवादियों को अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। ऐसे लोग न अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे और न ही सेना उनकी रक्षा कर पाएगी। हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं। हम अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटकों को बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा दिया जाए जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। आतंक की गीदड़ भभकी, जज को धमकी। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले और सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर को भी धमकी दी गई है। रवि कुमार दिवाकर को चिट्ठी मिली जिसमें लिखा है कि हिंदू जज से मुस्लिम सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने जज की सुरक्षा में इजाफा किया है। आतंक की गीदड़ भभकी, काजी की धमकी। इधर कानपुर हिंसा में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है,
पत्थरबाज और आग लगाने वालों के चेहरे रडार पर आ रहे हैं।